ओके। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम इन सेशंस की शुरुआत कर रहे हैं। एंड होता क्या है हमारी लाइफ में, अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है। राइट, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ, लाइफ में शायद हमारे अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो जिस वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। राइट। या बहुत सारे लोग बहुत सरफेस लेवल पे चीजें करते हैं कि लेट्स बी कॉन्फिडेंट, लेट्स डू इट, यू कैन डू इट। बहुत सारा मोटिवेशन हमारे अंदर भर जाता है कभी कभी। तो होता क्या है, हम एक दो दिन तक तो कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट बैक टू नॉर्मल लाइफ, एंड ये यूजुअली भी होता है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सेशंस हैं, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको मैं बहुत रूट लेवल पे, जो जड़ है ना प्रॉब्लम की, उस पे मैं बात करूं, जो कि बहुत कम लोग जिस पे बात करना चाह रहे हैं। राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इन सेशंस का सिर्फ इतना है कि मैं आपसे ये बताऊं आपको कि हाँ, आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, तो हम सॉल्व कर सकते हैं खुद भी। हालांकि मैं उसमें आपको सपोर्ट करूंगा, बट ये है कि आपको पता तो चले आपके साथ हो क्या रहा है। आप जो वर्क कर रहे हो, आपका माइंड जैसे वर्क कर रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, और कहाँ प्रॉब्लम आती है जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है कुछ इस तरीके से। जस्ट अ मिनट। ठीक है। दैट इज, एक सेकेंड, थोड़ा सा आई गेस वेट ज्यादा है इसका। हम्म। दैट इज थॉट। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज से जो सेशन शुरू है हमारे, ये बिल्कुल बेसिक्स से हैं। इन सेशंस में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको मैदान में जब आप उतरोगे, जब मैं आपको मैदान में उतारूंगा, तो आपको वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। राइट। तो तब आपको ये चीज क्लियर होगी। एंड जब आपको मैं कहूँ ना अनम्यूट करना, तभी अनम्यूट करना है ना। पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं थॉट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, थॉट, इमोशन। देखो, थोड़ा लिखना मुश्किल होता है तो आप बस समझ जाना। ठीक है। जस्ट अ मिनट, रुको। थॉट, ठीक है, इमोशन और बिहेवियर। मतलब ये मैंने आपको ना बहुत रूट लेवल चीज बताई है कि चीजें वर्कआउट कैसे करती हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? थॉट, इमोशन, बिहेवियर। अभी होता क्या है, इसको बोलते हैं थॉट इमोशन बिहेवियर साइकिल। इस साइकिल में एग्जैक्टली होता क्या है, कोई भी जैसे आपके साथ सिचुएशन है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये सिचुएशन होती है, ठीक है। सिचुएशन के बाद क्या आता है, एक सेकेंड। जैसे लेट सपोज ये सिचुएशन है, आपके साथ क्या होता होगा कि हाँ, आप लाइफ में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो। राइट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं भैया, स्क्रीन नहीं हो गायब हो रही। गई आपकी। हाँ हाँ हाँ, वो स्क्रीन शेयर बीच में बंद हो गया था। ठीक है। हाँ। तो होता क्या है बेसिकली, सिचुएशन। सिचुएशन मतलब क्या होता है कि क्या हुआ आपके साथ। मतलब इन द सेंस, आप किसी ग्रुप में गए, वो एक सिचुएशन है। आप स्ट्रेंजर से बात करने जा रहे हो, वो एक सिचुएशन है। आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करने जा रहे हो, वो एक सिचुएशन है। सिचुएशन मतलब क्या होता है कि आपके साथ क्या हुआ, क्या पर्टिकुलर वो सिचुएशन थी। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। कोई भी सिचुएशन जो हमारे सामने होती है, वो न्यूट्रल होती है। मतलब सिचुएशन का मीनिंग कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूं, तो एक सिचुएशन है। इसका मीनिंग आप क्या निकालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं, राइट? तो होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं आज तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आज तो मजा आ गया, राइट? जस्ट अ मिनट, एक पर्सन ने ना ग्रुप लेट ज्वाइन करा था, मैं उनको लिंक शेयर कर दूं, या आप में से कोई एक काम करेगा, जो मैंने लिंक शेयर करा उसको ग्रुप में दोबारा भेज दो आप। ये काम कर दो, है ना, कोई आप में से एक पर्सन ये काम कर दो। जिन्होंने अभी मैसेज लिखा है ना, उनको लिंक शेयर करना है, उसी ग्रुप में कर दो आप। और जब कर दो ना, तो मुझे ओके लिख देना, ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच कृष्णा जी। तो सिचुएशन कभी भी ना कोई मीनिंग कैरी नहीं करती। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। आप क्लास में हो, एक सिचुएशन है, आप मीटिंग में हो, एक सिचुएशन है, आप पब्लिक में हो, एक सिचुएशन है। सिचुएशन हमेशा न्यूट्रल होती है। सिचुएशन का कोई भी मीनिंग नहीं होता, कभी भी। मीनिंग कौन देता है? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन उस चीज को मीनिंग देता है। अब वो देता कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी सिचुएशन खुद प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी। प्रॉब्लम होता है हमारे दिमाग में, हम उसका क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसको बोलते हैं एटी, और इसको बोलते हैं एएनटी। और एटी मतलब होता है ऑटोमेटिक थॉट, ऑटोमेटिक थॉट। और एएनटी होता है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। अब देखो, आप कभी भी नोटिस करना, आप कभी भी नोटिस करना, कभी भी जब आप सिचुएशन में जाते हो, चाहे वो मीटिंग हो, पब्लिक हो, लड़की हो, अपोजिट जेंडर हो, कोई भी पर्सन हो, जैसी आप सिचुएशन में एंटर करते हो, आपके दिमाग में एक थॉट आता है। एग्री करते हो आप लोग इस चीज से? चैट में लिखना। जब भी आप किसी सिचुएशन में एंटर करते हो, आपके दिमाग में सबसे पहले एक थॉट एंटर होता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक थॉट, जो मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है। सेकंड होता है ए एन टी, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। मतलब सिचुएशन में जैसे ही आप घुसते हो, या तो थॉट आता है मैं ये कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, हाँ ये सिचुएशन इजी है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, सिचुएशन न्यूट्रल होती है, सिचुएशन का कभी भी कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग जो आपका ऑटोमेटिक थॉट एकदम से आ रहा है ना, वो निकालता है मीनिंग, कि आप उसको क्या समझते हो, इन द सेंस कि आप उस सिचुएशन में कर सकते हो एक्ट या नहीं कर सकते हो एक्ट। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, आप किसी अपोजिट जेंडर के पास गए। अब अपोजिट जेंडर वाली सिचुएशन एक न्यूट्रल सिचुएशन है। अब आपके दिमाग में एकदम थॉट क्या आ सकता है? अरे यार मैं तो नर्वस हो रहा हूँ, अरे यार मेरे से ये गलती ना हो जाए, अरे यार मैं घबरा रहा हूँ, अरे यार ये तो जज करेगी, ये तो जज करेगा, राइट? तो ये होता है ऑटोमेटिक थॉट। अगर लेट्स सपोज ये थॉट आपके फेवर में नहीं है, कि यार ये तो बहुत ज्यादा जज करेगी मुझे, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मेरे को ये रिजेक्ट ना कर दे, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। क्लियर हुआ यहां तक? यानी क्या हो सकता है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट? एक सेकेंड। जजमेंट, कि ये तो जज करेगा मुझे, ये तो मुझे रिजेक्ट कर देगा, राइट? हाँ, कन्वर्सेशन स्टार्ट ही ना करे, राइट? सो पॉइंट ये है कि हम ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं, या फिर वो ऑटोमेटिकली आते हैं, कि जिस वजह से हम सिचुएशन में एक्ट ही नहीं कर पाते, राइट? तो ये सिचुएशन हमारे साथ होती है। अब इसको, अब जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, बेसिकली ये इंस्पायर्ड है सीबीटी मॉडल से। ठीक है, इस चीज को समझना, सीबीटी एक थेरेपी होती है, ठीक है, जिन लोगों को वो चीज पता होगी। अब एक चीज मैंने कवर कर दी अब तक, सिचुएशन। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सेकंड चीज जो इसमें आती है, दैट इज इमोशन। इमोशन का मतलब क्या होता है? जैसे ही थॉट आता है आपके दिमाग में कि ये मुझे जज करेगा, एक इमोशन आपके दिमाग में आता है। क्या आता है इमोशन? दैट इज फियर, डर, या फिर घबराहट, या फिर थोड़ा सा अंदर बॉडी में कई, कुछ लोगों की वॉइस शेकी हो जाती है, राइट? तो इसको बोलते हैं, सिचुएशन आई, इमोशन आया, एंजाइटी होने लग गई हमारी बॉडी में। अब जैसे ही एंजाइटी आई, सिचुएशन के बाद थॉट आया, उसके बाद इमोशन आया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, राइट? उसके बाद आपका क्या होता है? बिहेवियर होता है।
सिचुएशन, एकदम से थॉट आया, इमोशन आया, एंजाइटी, आपका बिहेवियर क्या हुआ, आपने एक्ट ही नहीं करा, वहां आपने कुछ बोला ही नहीं। क्या यही साइकिल रिपीट नहीं होती? चैट में लिख सकते हो आप। क्या एग्जैक्ट ये साइकिल रोटेट नहीं होती बार बार? सिचुएशन आई ऑफिस की, इमोशन आया, थॉट आया, उसके बाद सिचुएशन आई, थॉट आया, अरे यार ये लोग मुझे जज करेंगे, इमोशन आया, एंजाइटी, घबराहट होने लग गई, फिर आया आपके पास, ये ऑलवेज रोटेट होता है, बिल्कुल सही लिखा। यही आपकी रोटेशन चलती रहती है आपके साथ हमेशा। इसको बोलते हैं सीबीटी मॉडल। इस मॉडल को यूज करके ही मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप करा। ठीक है, तो ये प्रूवन मॉडल है जिसको मैं खुद 7 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। सब कुछ बताऊंगा एग्जैक्टली, बस आप समझते जाओ, सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने लेते रहो। अब जब आप चुप रहते हो ना, जैसे लेट सपोज मैंने यहां लिख दिया चुप रहना, ठीक है, चुप रहते हो, आपका ब्रेन ये बोलता है गुड डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अब आप सेफ हो। यस, चुपचाप चार्ली बन जाता हूं। देखो, आपका ब्रेन वो डिसीजन लेता है कि आप चुप रहे, दैट इज एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा। अगर आप यहां पर बोलते और कुछ गड़बड़ हो जाती, तो आपका यहां पर एम्बेरसमेंट हो जाता। अब ब्रेन ने क्या सीखा? अवॉइडेंस। आप वहां पर सिचुएशन को अवॉइड करने लग जाती हो, और जैसे ही अवॉइडेंस आपकी हैबिट बन जाती है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मतलब आपका कॉन्फिडेंस इसलिए खत्म नहीं होता कि आपके साथ वो हुआ, आपका कॉन्फिडेंस इसलिए खत्म होता है कि आप उस सिचुएशन में अवॉइड करते हो। राइट। अब ये होता क्यों है, मैं आपको एक चीज की एग्जैक्ट साइंस बता देता हूँ, ठीक है, कि ये बेसिकली हमारे साथ होता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, ह्यूमन का दिमाग जो होता है, ये कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से? हमें उस सिचुएशन में इतना सोचना ही क्यों पड़ता है कि हाँ हम रिजेक्ट होंगे, या हाँ हम एम्बेरस हो जाएंगे यहाँ पर, या हाँ हम यहाँ पर कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, हमारी बॉडी में घबराहट आने लग जाती है, ये आती ही क्यों है? क्यों हम नॉर्मल नहीं रहते सिचुएशन में? क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का काम सर्वाइवल करना होता है बस। ह्यूमन ब्रेन को डिजाइन इसलिए करा गया था कि आप सर्वाइव कर सको। क्या लिखा है यहाँ, वो मेरे साथ बात करेगी कि नहीं? हाँ, ये सब सिम्टम्स हैं किसी प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, सब कुछ दूंगा, बस आप समझते जाओ। बेसिकली हमारा ह्यूमन ब्रेन इसलिए बनाया गया था कि हम सर्वाइव कर सके। हमारा ह्यूमन ब्रेन इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम कॉन्फिडेंट हो जाएं या लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। साइकोलॉजी में इस चीज को थ्रेट डिटेक्शन बोलते हैं। एक सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, इसको बोलते हैं थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। यानी जैसे ही आप किसी सिचुएशन में जाते हो, आपका दिमाग आपसे क्वेश्चन करता है कि ये सिचुएशन सेफ है या नहीं है। राइट। अब ये क्वेश्चन करता क्यों है? क्योंकि जब पुराने टाइम में हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, मतलब हमारे टाइम में जब हम थोड़े से आदि मानव टाइप थे, तो होता क्या था उस समय ना, एक डेंजर होता था, दैट इज एनिमल्स का डेंजर। एनिमल्स का, या पशु, जो भी लोग हैं, डेंजरस चीजें हैं, यानी उस समय फिजिकल डेंजर बहुत होता था। फिजिकल डेंजर, ठीक है। अब उस समय के हिसाब से तो ये चीज सही थी कि हाँ, अगर आप उस समय जिस ग्रुप में रह रहे हो, आदि मानवों के ग्रुप में, और अगर आपने कोई गलती कर दी गलती से, तो अगर उन्होंने बाहर निकाल दिया तो फिजिकल डेंजर बहुत है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर आप सोचो अभी मैं आपको जंगल में भेज दूं और एक ग्रुप के साथ भेजूं, तो क्या आप उस ग्रुप से बाहर निकलना चाहोगे या नहीं चाहोगे? बिल्कुल नहीं चाहोगे। आपके साथ क्या डर होगा कि अगर मैं यहां से बाहर निकला, अगर मैंने कुछ गलती कर दी और इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो मेरी जान को बहुत खतरा है। तो ह्यूमन ब्रेन का वहां से एक ऑब्जेक्टिव निकल के आया था, दैट इज सर्वाइव करना। सर्वाइव करना।
दूसरे शब्दों में सेफ रहना। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सब वही काम नहीं करते जिसमें आप सेफ हो और जिसमें आप सरवाइव कर सकते हो? एक बार यस लिखो। क्या आप सुबह से लेकर शाम तक वही वही काम नहीं करते जिसमें सबसे कम रिस्क हो, जिसमें सबसे कम डेंजर हो, जिसमें सबसे कम खतरा हो, जिसमें सबसे कम रिजेक्शन हो, जिसमें सबसे कम एम्बेरसमेंट हो, जिसमें सबसे कम आपको काम करना पड़े? यानी ओवरऑल आप पूरे दिन सरवाइव करने के लिए काम नहीं कर रहे हो? यस और नो? यस, इन अ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को बोलते हैं सेफ जोन। अभी हम मोटिवेशन में नहीं जाएंगे। सेफ यानी आप सिर्फ वो काम करते हो जिसमें आप सेफ हो, बट आप करते ही क्यों हो? आप क्यों रिजेक्शन से इतना डर रहे हो? क्योंकि जब हम पुराने टाइम में जानवर थे, सॉरी, जब हम पुराने टाइम में आदि मानव थे तो जानवर का खतरा होता था, फिजिकल डेंजर बहुत हुआ करता था। उस समय बात रेलेवेंट थी कि आपको डरना चाहिए। सोचो, ग्रुप में आप घूम रहे हो, आपने गलती से किसी का मजाक उड़ा दिया, या आपसे कुछ गलती हो गई, उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया। कहाँ तो खाना मिलेगा, कहाँ तो रहोगे, और कहाँ तो, और ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, ये मैं आपको कहानियां नहीं सुना रहा। राइट? इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए सेफ जोन में रहता हूँ। एग्जैक्टली क्यों रहते हो? ये आप नहीं रहते, ये आपका दिमाग करता है आपके साथ। आपका ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम हुआ पड़ा है इतने सालों से कि वो सेफ ही चाहता है कि आप सेफ रहो, इसलिए आप वो चीजें करते हो। राइट? अब ये होता कैसे है, क्यों, ये कहाँ से चीजें आई हैं? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप बोलना चाहते हो, शब्द ही नहीं आते दिमाग में, मतलब ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल? हुआ है किसी के साथ ऐसा? चैट में लिख सकते हो आप, स्पेशली मी। राइट? सो देखो, अब इसका लॉजिक समझना, एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन दे रहा हूं ये होता क्यों है। अभी हम लॉजिक्स पे बात करेंगे कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो क्यों रही है। देखो, हर बार होता है। देखो, हमारे ब्रेन में ना दो चीजें होती हैं। इसको ना आप नोट डाउन कर लेना, वैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। एमिगडला थोड़ा एग्रेसिव साउंड करता है, बट क्या करें, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दो चीजें आपके दिमाग के अंदर होती हैं, समझ लो, ये दो तरीके के लोग बैठे हैं आपके दिमाग में। ठीक है? ये जो एमिगडला होता है, इसका काम होता है डेंजर डिटेक्ट करना। यानी अगर मैं आपको जाके छत पे खड़ा कर दूं और आपके दिमाग में एकदम थॉट आए, डर लग रहा है, डेंजर है, तो वो आप नहीं बोल रहे, एमिगडला बोल रहा है। ये जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना एमिगडला, वो बोल रहा है ये चीज। अब जैसे ही ये बोलता है कुछ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है लॉजिकल ब्रेन, जो आपका थिंकिंग पार्ट होता है। ठीक है? तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, देखो, एमिगडला ने डेंजर डिटेक्ट करा। अब जैसे ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बारी आती है, एमिगडला बोलता है, भाई यहां पर है डेंजर। मतलब जैसे ही आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए, या फिर आप गए किसी मीटिंग में और आपके दिमाग में आया यहाँ तो लोग जज करेंगे। अब जज क्यों करेंगे, थॉट आया, क्योंकि वहां पर उसको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था पुराने जमाने में ग्रुप्स में जब रहते थे तो वहां गलती होती थी, बाहर निकाल देते थे। तो ये डर आज भी आपके दिमाग में है, ये वायरिंग आज भी आपके दिमाग में हो रखी है। इसलिए जैसे ही आप आज भी ग्रुप में रहते हो, मीटिंग्स में रहते हो, कलीग्स के साथ रहते हो, अपोजिट जेंडर के पास जाते हो, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग पुरानी वाली ही चल रही है आज भी, वो अपडेट नहीं हुई। उसको लगता है अगर यहाँ से बाहर निकाल दिया, उसको लगता है ऐसा ऐसा होगा नहीं, बट उसको लगता है कि यार अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एग्जैक्टली exactly उसको फिजिकल डेंजर की तरह ट्रीट करता है। आपका ब्रेन उस रिजेक्शन को फिजिकल डेंजर, फिजिकल पेन की तरह ट्रीट करता है। क्यों करता है? क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। आप समझ गए आपके साथ क्या हो रहा है? ये पूरी साइंस, साइकोलॉजी क्या वर्क कर रही है। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। अगर यहां तक कुछ समझ में नहीं आया, या चैट में लिखकर ये बता सकते हो कि मुझे समझ में आ गया।
आई नो पहली बार समझ रहे हो, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो समझने में, बट डोंट वरी, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। बट आप मुझे बस इतना बता दो, आपको समझ में आया? अब ये आपने जो बताया इसको एक बार फिर से बता देना, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक है। न्यूरोज का। किसी का और कोई सेकंड डाउट है इसके अलावा? पहली बता दो। या समझ में आ गया तो यस लिख दो, कंफ्यूजन है तो भी यस लिख दो। मैं और सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा। देखो, मैं आपके बेसिक स्ट्रांग कर रहा हूँ। बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, तो जब मैदान में उतरोगे तो मजा आ जाएगा, डर नहीं लगेगा, एटलीस्ट अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे। एग्जाम्पल्स के साथ बताना, ठीक है? देखो, लेट सपोज एक मीटिंग ग्रुप है, ऑफिस मीटिंग या हमारे कॉलेज में जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है? आपके दिमाग में, या ग्रुप डिस्कशन समझ लो, समझ लो ये जो मीटिंग है ना, ये एक सिचुएशन है, राइट? जो मैंने आपको यहां बताया था ना, यहां पर, एक सेकेंड, अब ये समझ में आएगा आपको ज्यादा अच्छे से। सिचुएशन क्या है? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट रुकना, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन साफ कर दूं। एक सेकेंड रुकना। हाँ, वो एक्चुअली ना पेन ऑफ हो गया। हाँ, सो सिचुएशन है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, या आप अपने आप से कोई सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स वेडिंग, ये सिचुएशन है। इमोशन क्या आता है? एंजाइटी, घबराहट। ये आया क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में जब ग्रुप्स होते थे, तो वहां पर अगर हमने कोई गलती कर दी, तो होता क्या था, हमें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता और कहते थे तू यहां से चला जा, हमारे ग्रुप के लिए तू सही नहीं है। तो वो डर आज भी हमारे दिमाग में है, इसलिए जब आपकी आज की सिचुएशन आती है, तो आपका दिमाग वही पुराने पैटर्न्स पे ही वर्क करता है। इसलिए ऑफिस की मीटिंग्स में, कलीग्स के सामने, या फिर स्कूल में, या फिर कॉलेजेस में, जहां पर भी आप रहते हो, हमारे पास हर एज का बंदा है, इसलिए मैं सारे एग्जांपल्स ले रहा हूँ। वहां पर क्या होता है, एकदम से आपकी बॉडी में इमोशन आता है, घबराहट का। ये आता क्यों है, मैंने अभी बताया, क्योंकि पुराने टाइम में यही होता था। अगर वहां से निकाल दिया तो डेंजर होगा। ब्रेन को आज भी सोशल सिचुएशंस, सोशल रिजेक्शंस उस फिजिकल डेंजर के बराबर ही लगते हैं, पहले की तरह। इसलिए आपके दिमाग में ये चीज, ये एंजाइटी आती है। अब बिहेवियर क्या होता है, आप अवॉइड करते हो। अब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर एमिगडला होता है। इस सिचुएशन में डेंजर डिटेक्ट करने का काम होता है एमिगडला का। एमिगडला क्या करता है, जैसे ही आप सोशल सिचुएशन में गए, वो पुराने जमाने की तरह वर्क करता है, और ये डेंजर है। रिजेक्शन मतलब डेंजर है, समझ लो, ये अलार्म बजा देता है। और जैसे ही अलार्म बजाता है, आपका लॉजिकल ब्रेन जो होता है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने समझने की शक्ति रखता है, जो लॉजिकल थिंकिंग रखता है, ये काम करना बंद कर देता है। ए से, ए से एमिगडला, पूरा नहीं लिख रहा, और पी से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जैसे ही ये डेंजर डिटेक्ट करता है, ये काम करना बंद कर देता है। अब आप कहोगे काम करना क्यों बंद कर रहा है भाई? थिंकिंग एरिया है, अगर सोचेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? आपके दिमाग में आता होगा ना कि मैं उस पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे गया था और मैं ब्लैंक हो गया, और जब मैं 5 मिनट वापस, 5 मिनट बाद अपने दोस्तों के पास आया, तो मेरे दिमाग में शब्द आ रहे थे अपने आप। किसी के साथ हुआ है ऐसा? 5-10 मिनट के बाद सब कुछ याद आने लगता है, 3-4 मिनट के बाद सब कुछ याद आने लगता है। अरे यार, मैं तो ये भी बोल सकता था। अरे यार, ये क्यों नहीं बोला मैंने? ये भी तो बोल सकता था मैं, ये तो इतना अच्छा पॉइंट था। अरे, उसको मैं ये जवाब दे सकता था, राइट? ये क्यों हुआ? क्योंकि उस सिचुएशन में आपका अलार्म बज चुका था।
अलार्म। समझो इस चीज को। एमिगडाला एक्टिव था उस टाइम पे। अब ये लॉजिकल ब्रेन को बंद क्यों कर देता है? क्यों कर देता है ये बंद? ये कहता है कि भैया सोचने समझने का टाइम नहीं है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भाई सोचने समझने का टाइम नहीं है, थोड़ा शट डाउन हो जा और यहां से भाग। अब जब भाग तो देखो तीन रेस्पॉन्स होते हैं, या तो फाइट करते हो आप, या तो फ्लाइट करते हो, या फिर फ्रीज करते हो। ये तीन मोड एक्टिवेट हो जाते हैं उस सिचुएशन में। या तो आप लड़ते हो खुद से या सिचुएशन से, या तो आप भाग जाते हो फ्लाइट हो जाते हो, या आप जम जाते हो। आप कुछ कर ही नहीं रहते, कर ही नहीं पाते। क्या इसके अलावा और कुछ होता है आपके साथ? कुछ भी नहीं होता होगा, यही तीन चीजें होती हैं। किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, और आप कहते हो मेरे को तो घबराहट हो गई थी। ये सब सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम क्या है? आपका दिमाग उस सिचुएशन को सेफ नहीं समझ रहा। आप खुद बताओ, आप खुद वो पर्सन हो जो अपने दोस्तों के आगे बड़े अच्छे से बोलते हो। वहां तो आपके वहां तो आपके हाथ पैर नहीं कांपते, वहां तो पसीने नहीं आते, वहां तो दिल नहीं धड़कता। वहां कैसे बोल लेते हो? क्योंकि जिस भी सिचुएशन में आपका दिमाग समझता है आप सेफ हो। सेफ मतलब फिजिकल डेंजर नहीं है, जबकि असली में भी नहीं है, बट उसको पुराने पैटर्न्स याद आते हैं। समझ गए? आप समझ गए क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? अगर मैं इसको सम अप करूं सिंपल लैंग्वेज में, एक ही दो तीन चीजें बोलूंगा। आपका दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। एक सेकेंड। सर्वाइवल के लिए बना है। दूसरी चीज, वो सेफ्टी चाहता है। तीसरी चीज, सेफ्टी के बाद क्या आता है? सेफ्टी के बाद क्या आता है? मैंने यहां पर लिखा था। बस ये दो चीजें होती हैं, और कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है? अगर आपने अपने दिमाग को, कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस यहां पर आता है, ठीक है? आई गेस ये मैंने बताया भी है पहले। एविडेंस। आपका दिमाग अपने दोस्तों में बहुत अच्छे से वर्क करता है। मतलब वहां आपको घबराहट नहीं होती, वहां बोल पाते हो, क्योंकि आपको पता है, एविडेंस है आपके पहले कि यहाँ पर मेरी बेइज्जती भी हो गई तो चलेगा। यहाँ पर अगर मुझे बाहर भी निकाल दिया तो चलेगा, मैं वापस एंट्री ले लूंगा। बट ऑफिस में, कलीग्स के सामने, आप वो चाह कर भी नहीं सोच पाते कि यहां से मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए आप उस सिचुएशन को अवॉइड करते हो कंप्लीटली। आप इतने डर जाते हो, आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं वहां पर कुछ पॉइंट रख पाऊं अपना। बट अगर आपने अपने आप को सिचुएशन में एक्ट करके ये प्रूफ दे दिया कि मैं सरवाइव कर सकता हूं, तो आपका दिमाग ये जो ओल्ड पैटर्न्स है ना, पुराने जमाने वाले, ये ब्रेक कर देगा। और इन ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे ये करना होता है, कैसे पुराने पैटर्न्स को तोड़ना है। सब कुछ बताऊंगा। बस ये बताओ, अभी तक का जो सेशन मैंने दिया है उसमें कुछ डाउट है, या क्लैरिटी मिली कि हमारे साथ चीजें हो क्यों रही हैं? आप सबसे मैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है? मिस्टर प्रतीक, आपको क्लैरिटी मिली या कंफ्यूजन है? नहीं भैया, क्लैरिटी तो मिल गई मुझे। मैं ये नहीं कह रहा आपको 100% क्लैरिटी मिल गई हो अभी, मिल जाएगी आने वाले सेशंस में। मैं नहीं कह रहा नहीं, हूँ मतलब कंफर्म कह रहा हूँ, मतलब मिल गई, ऑनेस्टली नहीं नहीं मिल नहीं, गई मैं कह रहा हूँ। सबसे कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। 20% क्लैरिटी मिल गई सबको? 20% जी भैया। क्लैरिटी मिल गई? हाँ मतलब। हाँ बताइए ऋतिक जी। हाँ नहीं नहीं, क्लैरिटी मिल गई। ठीक है। मिस्टर अमित कुमार जी, आपको क्लैरिटी मिली? आपका आज फर्स्ट सेशन है।
ओके ओके, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और कौन है मीटिंग में? निखिल, मिस्टर निखिल, आपको क्लैरिटी मिली? थोड़ा बहुत समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा 100%, 100% मुझे ही नहीं आया था पहली बारी में, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? जी समझ में आया था। मेरे को जस्ट ये चीज के बारे में पूछना था कि कुछ लोग नहीं होते क्या कि उनके अंदर लाइक इस लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि वो सही नहीं लगता। मतलब कुछ लोग, मेरे को आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप बोल रहे थे ना कि आप सर्वाइवल मोड के लिए बने हो तो लाइक मैं क्या बोलना चाह रहा था कि आप सर्वाइवल मोड के लिए बने हो, इसलिए आप जो सर्वाइवल के लिए जो सबसे बढ़िया है वो करोगे, आपका ब्रेन आपको धोखा दे रहा टाइप। राइट। बट देन उसके उल्टे में उस तरीके के लोग नहीं होते जिनको समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं उससे एक्चुअली लोगों को लाइक दिक्कत हो रहा है। वो वैसा नहीं बनना, क्योंकि मेरे को ओके ओके वो ओके, आपका ना समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस है, आगे का है। हालांकि ये मैं समझाता आगे, मैं थोड़ा सा कवर करूंगा आने वाले सेशंस मैं में अच्छे इसका से वो डीप। अच्छे से वर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्या राइट बोलना राइट, चाह रहा हूँ। मतलब मैं जो समझाऊं इन द सेंस, कुछ लोग बिल्कुल उल्टे होते हैं, या बिल्कुल ऐसे नहीं हाँ। होते जो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि सर्वाइवल के लिए बना है। या तो कुछ लोग हम्म। अच्छे होते हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोग अपोजिट होते हैं, राइट, इन द सेंस तो ये उनका मतलब ये बिहेवियर बहुत कहना चाह अलग रहे हैं कि होता है। कुछ लोग इंसल्टिंग होते हैं, ये आई थिंक सो। हाँ हाँ, मतलब नहीं मतलब उन, इंसल्टिंग नहीं, मतलब मैं देखो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा मतलब किसी का, बट एक स्टीरियोटाइप है ना दिल्ली वाले लौंडे का कि वो किसी को भी जाके मतलब अप्रोच कर दे रहा है, एक बहुत लाउड है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा उसके बारे में क्या बोल रहा है कोई। लेकिन एट सम पॉइंट तो वो एक एक पॉइंट के बाद तो वो कॉन्फिडेंस के बाद वो दूसरे में चला जाता है ना, वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट में चला जाता है ना, मैनरलेस एक्चुअली इसका डिसरिस्पेक्ट। आधा पार्ट मैं कवर कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे सिलेबस में आता है, यानी वो हमारे कॉन्फिडेंस की लर्निंग का पार्ट है। बट उसका इफेक्ट जी लोगों पे क्या हो रहा है वो मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उसका आउटकम क्या हो रहा है। तो मैं आधा कवर कर जी सकता हूँ, शॉर्ट में आंसर दूंगा इसका। देखो, जी प्रॉब्लम ना, एक जो छोटा बच्चा होता है ना, बेबी, एक सेकेंड। जी। मैं एक और चीज बोल देता हूँ आपको, क्योंकि हाँ मैं एक थोड़ा सा फीमेल डोमिनेटेड घर से आता हूँ। हाँ जी हाँ जी, हमने तो लास्ट सेशन में भी हाँ डिस्कस तो करा। हाँ तो उसके ऊपर ये भी बात है कि मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स है वो, मैं सुनता हूँ उनको बोलते हुए कि एक लड़के ने उसको अप्रोच किया, वो कितना बड़ा क्रीप था, लेकिन एक हफ्ते बाद वो उसी से बात कर रही है। लेकिन राइट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपने मेरे दिमाग में पर्सपेक्टिव, हमेशा रहता है कि क्रीप नहीं बनना। देखो पता है क्या है, एक चीज होती है परसेप्शन। जी मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, ये जो क्रीप है, या मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, आपने एक चीज सुनी होगी, सिचुएशन। जी। सिचुएशन ना न्यूट्रल न्यूट्रल रहती होती है। है, उसका मीनिंग आप क्या दे रहे हो अपने दिमाग में, दैट इज कॉल्ड समथिंग जो आप लाइफ में फॉलो करते हो। अब कोई लड़की बोल रही है क्रीप, बट किसी के लिए वो कूल भी तो हो सकता है। तो जी मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। हमारा दिमाग जो होता है ना, आप जो परसेप्शन किसी चीज का लेके चलते हो, वो अगली बार वही सेम परसेप्शन बाकी चीजों पे डालता है। ठीक है, तो आप अगर सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ कि मेरे को, अब एक बात बताओ, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं? आज की देखी थी जो मैंने हाँ लड़की से बात कर रहा था, है ना, आपने देखी होगी? ठीक है। हाँ 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 और हाँ। एक कल डाली थी मैंने जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, तो दोनों डाली थी। जी। अब एक परसेप्शन तो ये है कि मैं ये सोचूं, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, राइट। एक परसेप्शन ये है सोचने का, एक परसेप्शन ये है भाई मैं अपनी सोशल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सोशल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। ये परसेप्शन जो आप देते हो ना सिचुएशन को, तो अगली बार जब मैं सेम सिचुएशन में जाऊंगा और मुझे कोई रिजेक्ट करेगा, तो ये परसेप्शन मुझे याद आता है कि यार मैं सोशल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप अपने साथ अपनी लाइफ में परसेप्शन को कैरी करते हो। सिचुएशन सेम होती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है। किसी लड़की के लिए वही सेम लड़का एक पल को गंदा हो सकता है, बैड हो सकता है, नॉट कूल टाइप हो सकता है, और अगले दिन वो परसेप्शन बदल जाता है। कहते हैं नजरिया बदल दिया, परसेप्शन का मतलब नजरिया होता है।
बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ जाए कि मैं कोशिश बहुत करता हूँ परसेप्शन बदल लूं बट बदलता नहीं है। राइट? शायद आ सकता है आपके दिमाग में कि इतना आसान नहीं जी। होता सर, परसेप्शन बदलना, नजरिया बदलना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। एकदम से पॉजिटिव परसेप्शन बदलना यानी पॉजिटिव होना नहीं होता, पहली बात तो। बट इसको परमानेंटली लॉक कैसे करना है मैं आने वाली ट्रेनिंग्स में बताऊंगा, ये अभी का पार्ट नहीं है। मतलब हमेशा ना हमारा नेगेटिव परसेप्शन ही होता है ज्यादातर। ये जो मैंने शुरू में बताया था ना आपको, ये एक सेकंड थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, बहुत पहले, कितना सारा लिख दिया मैंने। एक सेकंड, ये एटी और एएनटी, ऑटोमेटिक थॉट, ये जो आप कह रहे हो ना क्रीप, ये ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है आपके दिमाग में, आप नहीं सोच रहे। अरे यार मैं क्रीप ना लगूं, ये एक थॉट है जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट है, एएनटी। तो आपको ना आज एक होमवर्क लिख लो आप सब, ठीक है? इस ट्रेनिंग से मुझे याद आया, आपका पहला टास्क है ये, ठीक है? एक सेकंड, आप लोग नोट डाउन कर लो इस होमवर्क को। आप सबको ना अपने एएनटीज फाइंड करने हैं। एक सेकंड, आप सबको क्या करना है, अपने एएनटीज, कि आप जब सोशल सिचुएशन में जाते हो एकदम से आपके दिमाग में क्या थॉट आता है। अगर आपने अपने 5 एएनटीज भी लिख लिए ना, आपका उसमें से रूट निकल आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे पहला आपका एएनटी मैं बता देता हूं अभी, क्रीप। और बता सकते हो आप अभी, आप लोग में से कोई बता सकता है एकदम से क्या नेगेटिव थॉट आता है? एक तो इन्होंने बता दिया, क्रीप, एएनटी। और फियर कोई ऑफ बताना चाहेगा? इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन। क्या है, क्या क्या क्या? फियर ऑफ इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन। एकदम से डर आ जाता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। और क्या आता है? मतलब एएनटीज बताओ कन्वर्सेशन अपने। स्टार्ट करने पर मतलब वो बंदा या बंदी मतलब मेरे से नीचे मतलब इंटरेस्टेड रहेगी बात करने या करने के या नहीं, मतलब सर। हाँ, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, रिजेक्शन। हाँ या बिल्कुल। वो इंटरेस्टिंग शायद उसको पता नहीं इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, रिजेक्शन जिसे राइट, कहते हैं। ये होता है। तो हमारा क्या है, पहला गोल, ये आज का टास्क है आप सबका, एएनटीज फाइंड करो। जब तक ये नहीं पकड़ोगे ना कि मेरे दिमाग में एएनटी क्या आ रहा है, एकदम से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्या आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करो इसे। पहला गोल है ये करके आना है आपको, ठीक है? अगर आप ये नहीं करोगे, जी। हाँ, हाँ अतुल्य जी, मतलब मेरे अंदर मैं एक्चुअली थोड़ा इनसिक्योर था एक टाइम में, क्योंकि मैं मोटा था। राइट, तो हाँ, अभी मैं मोटा नहीं हूँ, बट थोड़ा सा चब्बी सा ही हूँ थोड़ा सा। लेकिन मेरे दिमाग में पहले यही आता है कि ओ चिड़िया लड़की बोलेगी कि मेरे अभी वाले ऑप्शन तो लाइक उससे बेटर है। तो वो राइट, इनसिक्योरिटी नहीं जाती है। ओके, ठीक है। अब चलो एक लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं आज, बहुत बहुत अमेजिंग है, थोड़ा सा एडवांस है, बट इसको मैं अगले 5 से 10 मिनट समझाऊंगा। और अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सवालों के ना सारे आंसर्स निकल जाएंगे। अगले 5 से 10 मिनट बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आपकी प्रॉब्लम की जड़ बता रहा हूं कि ये हो क्यों रही है, ठीक है? देखो, ये आपका माइंड होता है। माइंड की डेफिनेशन टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बता देता हूं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो या फिर सो रहे होते हो, आप अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे होते हो। अभी भी आप अंदर ही अंदर मेरी ट्रेनिंग लेते समय शायद कुछ बोल रहे हो। शायद मैं ना ये डाउट पूछूंगा जैसे ही सर चुप होंगे, मैं अतुल्य जी जब चुप होंगे ना, तो एकदम से ये डाउट मुझे पूछना है। आप अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे हो अभी, है ना? अभी भी बोल रहे हो, शायद मेरी आवाज ही बोल रहे हो। राइट? इसको बोलते हैं माइंड। ये जो हम बोलते हैं ना कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मतलब मैं अंदर ही अंदर कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? अब जब आप देखो, ये आपका दिमाग होता है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, या आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं मैं। आपके दिमाग के अंदर ना ये होता है, किसी ने वो चीज सुनी है,
कि हम पूरी जिंदगी में अपने ब्रेन का 5 से 10% ही यूज कर पाते हैं। ऐसा किसी ने सुना है? एनीवन? लिख लिख के बता सकते हो? हाँ। हाँ सुना इसका है। मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में ना ये होता है, न्यूरॉन्स। लूसी मूवी, हाँ जी। आपके दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे हैं। मतलब इसकी शेप पे मत जाओ। ये आपका दिमाग है, और ये बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे। कितने होते हैं जी? 100? 100 होते हैं? मिलियन होते हैं? बिलियन होते हैं? ट्रिलियन होते हैं भाई। ट्रिलियन बिलियन खरबों होते हैं, समझ लो। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी आपने जो ट्रेनिंग ली है ना, अगर आपने इसको रिवाइज करा, कहते हैं ना रिवाइज करना चाहिए। 2 दिन तक, 2 दिन बाद 24 घंटे 48 घंटे में किसी चीज को रिवाइज करना चाहिए, तो वो दिमाग में बस जाती है। सुना है आपने? वो दिमाग में बसती पता है क्या, कैसे है? ये न्यूरॉन्स ना आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है ना आपके दिमाग में, ये जुड़ जाते हैं ऐसे ऐसे। जितना ज्यादा आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, ये आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये क्या बन रहा है? मैप नहीं बन रहा? ये मैप बन रहा है। एक सेकेंड। जी भैया, मैप बन रहा है। एक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। जस्ट अ मिनट, हाँ। तो ये आपका मैप बन रहा है। इसको बोलते हैं न्यूरल पैटर्न्स। इसको बोलते हैं पैटर्न। मैंने कहा था ना अगली सेशन में इसको डिटेल में समझाऊंगा। इसको बोलते हैं मैप। अब अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, उसका मैप आपके दिमाग में पड़ा है ऐसे ऐसे। अब जितना गंदी तरह वो हुआ होता है, जितना आपने उसके बारे में सोचा होता है, जितने लंबे टाइम तक वो आपके साथ बीता होता है, उतना ज्यादा ये मैप ना स्ट्रांग हो जाता है। समझ लो, ये पूरा आपका दिमाग है। इसके एक हिस्से में कुछ न्यूरॉन्स इतने तगड़ी तरह जुड़ चुके हैं कि ये इतने तगड़े, देखो, रेड हो गया पूरा। ये एक मैप है आपके दिमाग में ऐसे। समझ लो, ये अजीब सी शेप का मैप है। अब जब आप किसी भी सिचुएशन में एंटर करते हो, इस मैप में से एक थॉट बाहर निकल के आता है, आपका परसेप्शन। क्या बोलते हैं, नजरिया, कि यार ये तो बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, ये तो बड़ा नेगेटिव पर्सन है। अरे यार, इसके पास से तो बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अरे यार, इसकी ना, इसके चेहरे पे बड़ी पॉजिटिविटी है। अरे वो उसके चेहरे पे पॉजिटिविटी नहीं है, उसके पैटर्न्स पॉजिटिव हैं। उसने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए अपने पैटर्न्स कि अब ऑटोमेटिकली किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी उसका पॉजिटिव परसेप्शन निकल के आता है। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। आप में से कौन बाइक या गाड़ी चलाता है? जी भैया, सभी चलाते हैं मुझे लाइक। राइट। किसने साइकिल चलाई है, बाइक चलाई है, स्कूटी चलाई है? जब पहली बार बैठे थे, समझ लो ये आपका दिमाग है, पहली बार स्कूटी का कोई पैटर्न नहीं है दिमाग में। क्या होता है, 2 दिन चलाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। 2 महीने चलाते हैं, ये स्ट्रांग हो जाते हैं। 6 महीने चलाते हैं, ये स्कूटी का पैटर्न बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आज आप एक हाथ छोड़ के भी चला लेते हो, पीछे वाले बंदे से बात करते हुए भी चला लेते हो,
आगे वाले बंदे को उल्टा सुना के भी चला लेते हो, आगे वाले को ठोक के भाग भी जाते हो। ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये खुद हो रहा है। हाँ, खुद हो रहा है ये। बट आपने छोटा 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 पैटर्न हर बार डाला था इसमें। 2 महीने की जो स्टार्टिंग की जर्नी थी, जो शुरू के 6 महीने थे, लर्निंग पीरियड जिसको बोलते हैं, उसमें ये पैटर्न बन रहे थे। उसमें ठुक भी गए थे, वो भी जुड़ गया इसमें। ठुक के शायद उड़ गए थे, वो भी जुड़ गया इसमें। उसमें गाने भी सुने थे, वो भी जुड़ गया इसमें। उसमें गिर भी गए थे, वो भी जुड़ गया इसमें। कलेक्टिवली एक मैप बन चुका है आपके दिमाग में। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप स्कूटी चलाते हो, ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी गलती है जो मैं हैंडल नहीं कर सकता, या सब कर लेते हो हैंडल? बताओ। सब हैंडल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पास्ट में हैंडल हुआ था। पास्ट में उसका चौथाई हिस्सा पैटर्न में जुड़ चुका है। और अगर नहीं भी जुड़ा, तो आपको पता है ये इतना स्ट्रांग है कि मैं हैंडल कर लूंगा। वो आप हैंडल नहीं कर रहे भाई। आपके पैटर्न स्ट्रांग हो चुके हैं। आपके पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। आपके पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि, और पैटर्न से ही परसेप्शन निकल के आता है बाहर। मैंने आपसे अभी एक चीज बोली थी कि आपको अगर मैं बोलूं कि क्रीप मत सोचो, ये सोचो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आपका सवाल अगला हो सकता था, मैं सोचता तो हूं, बट मेरे दिमाग में एकदम से उसका अपोजिट थॉट आ जाता है। हाँ कि ना? क्रीप वाला ही दिमाग में घूमता है। हाँ कि ना? क्यों? पैटर्न स्ट्रांग है, 6 महीने सोचा है भाई। कैसे चले जाएगा? एकदम नया परसेप्शन कैसे बना लोगे? उसके लिए करना क्या है वो बता रहा हूं। हाँ, एएनटीज बाहर आ रहे हैं। अगर आपने एएनटीज बनाया तो एएनटीज ही बाहर आएंगे। अगर एटी बनाए होते ऑटोमेटिक थॉट, या एपीटी बनाए होते ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट, तो एपीटी बाहर आते। एपीटी मैंने इजाद कर दिया, होता नहीं है, मतलब समझ जाओ। ठीक है, बट एएनटी होता है सीबीटी में। समझे? तो आपको क्या करना है इस जर्नी में, मैं आपको क्या करवा रहा हूं। मैं छोटी सी जगह जो दिमाग में है, ये ये जो न्यूरॉन्स बाकी के पड़े हुए हैं ना, ये छोटे छोटे, ये इनको जोड़ेंगे हम। ये जोड़ दिया। आज की ट्रेनिंग से क्या लगता है, जुड़ा होगा न्यूरॉन? किसको लगता है जुड़ गया होगा? थोड़ा बहुत, हल्का बहुत, 1%। पार्शल जुड़ा होगा। 1 भी % नहीं जुड़ा अभी। अगर रिवाइज नहीं करा ना, 24 घंटे से 48 घंटे में सब उड़ जाएगा। और ये पैटर्न्स जो पुराने पड़े हैं ना, अंडर कॉन्फिडेंस वाले, ये इसको बुलवा देंगे। ऐसा होता है ना, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि मैं 2 दिन तो बड़ा मोटिवेट रहता हूँ, तीसरे दिन मैं दोबारा अपनी पुरानी आदतों में चले जाता हूँ। किस किस के साथ हुआ है? पुरानी आदत मतलब पुराने पैटर्न्स। ये ये इसको ग्रो ही होने नहीं देते भाई। कहते हैं ना, सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुराने पैटर्न्स इतने हावी हो रखे हैं। अरे बहुत अच्छे एग्जांपल लिए जिम का, बताऊंगा इसको भी। तो आपको कॉन्शियसली, साइमल्टेनियसली इन पैटर्न्स को बनाना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 6 2, मैं बता देता हूँ कितना टाइम लगता है। 2 दिन में जुड़ जाते हैं। 1 सेकेंड। 2 से 3 दिन में डॉट जुड़ जाती हैं। ये ऐसे जुड़ जाती हैं, ये आपस में न्यूरॉन्स जुड़ जाते हैं आपके दिमाग में। ठीक है। 2 से 3 हफ्ते में ये डॉट्स आपस में स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है। 3 से 6 महीने में ये बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। और इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि इससे पहले जो पैटर्न्स थे ना, ये वीक पड़ जाते हैं। और ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, समझ लो ये पैटर्न है, ये जुड़ गया, बहुत स्ट्रांगली जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। इसको वीक बनाने का एक ही तरीका है, नया पैटर्न स्ट्रांग बना दो।
नया पैटर्न स्ट्रांग कैसे बनेगा वो मैं सेशंस में बताऊंगा। एक ही तरीके से बनता है, परसेप्शन चेंज करके। और परसेप्शन कैसे चेंज होता है? एविडेंस से। जितने ज्यादा आप एविडेंस 6 महीने के अंदर अपने दिमाग को दोगे कि मैं इस सिचुएशन में एक्ट करा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और छोटी ही होनी चाहिए, बड़ी हो ही नहीं सकती। एकदम से बड़ा पैटर्न नहीं जुड़ता, छोटा ही जुड़ता है। जितने ज्यादा एविडेंस दोगे उतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन जाएगा आपका। एक बात बताओ, 4-5 दिन स्कूटी लगातार चला ली, क्या परसेप्शन बन जाएगा? कोई भी अनम्यूट करके बताओ कि मैं चला सकता हूं या नहीं चला सकता। जी भैया, थोड़ा और प्रैक्टिस के बाद मतलब एकदम हंड्रेड प्रैक्टिस परसेंट चला मतलब सकते हैं। पैटर्न पैटर्न पैटर्न। अब एक वर्ड यूज करना है हमें, प्रैक्टिस नहीं यूज करना, पैटर्न यूज करना है। पैटर्न बनाने हैं हमें अपने। ये है पैटर्न आपका। ये जुड़ गया, ये मैप बन गया ये 4 दिन जी भैया, में। पॉजिटिव चार, पैटर्न्स। हाँ, और उस पॉजिटिव पैटर्न का ऑटोमेटिक थॉट क्या बनेगा? मैं कर सकता हूं। या आप नहीं बना रहे, खुद हो रहा है ये। सिचुएशन में पहुंचते ही अपने आप थॉट आता है, लोग जज करेंगे। पुराने पैटर्न्स में जजमेंट वाले सिनेरियोज हैं। अगर आपने नए पैटर्न्स बनाए कि यार, दो चीजें होंगी, लास्ट चीज बता रहा हूं अब। इतना ज्यादा एक दिन में लेना सही नहीं है। दो चीजें होती हैं पैटर्न्स बनाते हुए। या तो बहुत इजीली बन जाएंगे, धीरे धीरे करके आपने चालाकी करके वही काम करे जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, या वो काम करे जो इजी थे। ठीक है, धीरे धीरे पैटर्न स्ट्रांग हो जाएंगे। या दूसरे काम वो करे। ये काम क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड रुकना। एक सेकंड। ऑफ, सॉरी। हाँ, या फिर आपने क्या करा, उतना ही रिस्क लिया। देखो पता क्या होता है, ये जैसे पैटर्न बन रहा है ना यहां से, ये ये जब जुड़ता है ना, बड़ा दर्द होता है। बड़ा दर्द होता है, कसम से बता रहा हूं। ठीक है, इतना दर्द होगा जैसे पढ़ाई करते हुए दर्द नहीं होता। तो जब ये जुड़ता है ना, देखो नई आदतें बनानी मुश्किल क्यों होती हैं? क्योंकि दर्द होता है यहाँ पर। दर्द होता है ना यहाँ पर। तो या तो इतना इजी करो कि दर्द ना हो। जी भैया, बहुत पेन होता है, मन करता है अब नहीं होगा। अब नहीं होगा तो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं, इतना दर्द दो जितना मैनेज हो जाए। एक सेकेंड। दो तरीके हैं आपके पास। पहला, या तो ग्रेजुअली वो टास्क करो जो इजी है, जहां पर कॉन्फिडेंस आना इजी है। ठीक है, मेरा काम ये है पैटर्न जोड़ना। इजी से भी जुड़ते हैं पैटर्न्स, हल्के बहुत जुड़ेंगे। दूसरा क्या कर सकते हो, इतना दर्द दो जितना मैनेज हो जाए, तो भी पैटर्न्स जुड़ जाएंगे। हम क्या करते हैं, दोनों ही नहीं करते। अरे ये तो बहुत इजी है, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हम क्या करते हैं, अरे आज ही 16 घंटे पढ़ूंगा मैं, आज ही जाऊंगा स्ट्रेंजर से बात करने। कौन कौन करता है ऐसे? आज ही लड़की को बोल दूंगा सब कुछ। अरे क्यों कर रहे हो भाई बेवकूफी? क्यों इस कॉन्सेप्ट से मजे ले रहे हो? समझे चीजें वर्क कैसे करती हैं? डिमोटिवेट ही होगे भाई, ये जीतने ही नहीं देगा। ये ये आ जाएगा अटैक करने नए पैटर्न्स पे, कि भैया पुराना बना तो है, क्यों क्यों नहीं बना रहा है। मेहनत अलग लगेगी। इसलिए वो बनने ही नहीं देता, इसलिए 2 दिन में मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पुराना परसेप्शन वापस आ जाता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही।